वैसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे अंश बटा हर, अंश बटा हर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसको हम लोग इंग्लिश का लेटर एन और डी से डिनोट कर लिए हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। तो यहाँ पर पी बाय क्यू के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में, एन बाय डी के फॉर्म में अगर रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा कौन सा, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में रहे। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा अगर ना रहे, अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में ना रहे तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इरेशनल नंबर कौन, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। पी बाय क्यू के फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। जैसे सपोज 0.25, ये हमारा रैशनल है या फिर इरेशनल है। जीरो 0.25 हमारा रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 0.25 इसको हम लोग लिखते हैं कब, जब 1/4 को काटते हैं, तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.25। 1/4 को अगर हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है, यानी कि 1/4 का ही दूसरा रूप है 0.25। तो ये तो हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में है, ये वाला नंबर तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है। तो पी बाय क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गया है परिमेय संख्या क्या है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक बार हम लोग सिंपल रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल रिव्यू हम लोग कर लेते हैं, क्या है कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जो रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना है, आज के वीडियो में आप लोगों को एकदम पढ़ाई से डर खत्म कर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं, इससे आप लोगों का जितना भी पढ़ाई से डर है वो सब का सब सॉल्व होने वाला है। तो कृपया करके ध्यान से देखते रहिए वीडियो को ना स्किप करिए ना बैक कीजिए। तो यहाँ पे लगे रहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब इसी का जस्ट उल्टा पी बाय क्यू के फॉर्म में ना रहे तो इरेशनल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों ज्यादातर अपरिमेय संख्या जो है वो रूट के अंदर होता है, रूट अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4, इस प्रकार का जितने भी नंबर होता है ये हमारा रैशनल है या इरेशनल नंबर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों 2-3 चीजें ध्यान में रखना है हम लोगों को, तभी जाकर के इस तरह का क्वेश्चन डील होने वाला है। क्या ध्यान देना है दोस्तों कि नंबर को सबसे पहले देखना है कि वो हमारा रूट हटाने के बाद जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी कि नंबर पूरी कट जा रहा है, या फिर नंबर आधा कट रहा है, या फिर नंबर बार बार रिपीटिंग होते जा रहा है, या फिर रिपीटिंग का कोई चांस ही नहीं है, वो कुछ भी चेंज हो करके नंबर आता जा रहा है बार बार। तो इन चीजों के बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे कि पहला नंबर दिया हुआ है √2। √2 क्या है हमारा, रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? तो दोस्तों √2 क्या है, रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? √3 जो है वो हमारा रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? √4 जो है हमारा रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? यहां पर देखने वाला बात यह है, एक चीज दिमाग में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। मैं लास्ट में जब वीडियो के अंत में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ऐसा इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट हम लिखने वाले हैं जो आप लोगों को इरेशनल नंबर से जितनी भी समस्याएं हैं सारा का सारा सॉल्व होने वाला है। इरेशनल नंबर का जितनी भी समस्याएं हैं सारा का सारा समस्याएं आज खत्म होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को, तो कृपया करके लाइन पर बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। आज ये डाउट जितने भी सब क्लियर होने वाला है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं समझने के लिए, बाकी लास्ट में हम लोग इसका पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो √2 जो है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर? क्योंकि ये रूट के अंदर जो नंबर है ये वाला 2,
आप लोग देख सकते हैं ये 2 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, तो 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या रहे, रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या रहे, इसका मतलब है कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो रूट के अंदर में यहां पर भी अभाज्य संख्या है 3, रूट के अंदर में 3 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। लेकिन ये 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, यानी 2 से डिविजिबल है। रूट के अंदर में 2 से अगर डिविजिबल रहे तो वो भाज्य है, 2 से डिविजिबल ना रहे तो वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 2 हमारा है और ये जो हमारा 3 है, ये दोनों हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। रूट के अंदर में जो 2 है और 3 है, ये दोनों जो है अभाज्य संख्या, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब दोस्तों इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले ये चीज दिमाग में रख लेना है। पहला नंबर क्या दिमाग में रखना है, ध्यान में, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। दूसरा नंबर क्या ध्यान में रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। और तीसरा नंबर क्या ध्यान में रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग। और एक क्या ध्यान में रखना है, चौथा नंबर, एक ये अलग से मैं पॉइंट बता रहा हूं, रूट के अंदर में प्राइम नंबर। ये 4 पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, मात्र 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट पर ही टोटल पूरा का पूरा इरेशनल नंबर आधारित है। इरेशनल नंबर का चैप्टर पूरा का पूरा हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, एकदम पानी की तरह हम लोग बहा देंगे। इस चैप्टर को विदाउट किसी कंफ्यूजन का हम लोग क्लियर करेंगे। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को 4 भाग में हम लोग ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखना है 4 तरह का। क्या क्या, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो ध्यान में रखना है कि वैसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए वो हमारा रैशनल नंबर होगा, वो हमारा रैशनल नंबर होगा जो टर्मिनेट हो जाए। वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो ना टर्मिनेट हो जाए और रिपीटिंग होते जा रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा, वो कटेगा नहीं, रिपीट होते जाएगा। जैसे कि सपोज हम लोग ले लेते हैं 0.2535353 इस तरह से। तो ये 53 जो है बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये 2 नंबर का। इसका मतलब है कि ये चलता रहेगा, ना ही टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं टर्मिनेट होगा, और रिपीटिंग यानी रिपीट होता रहेगा, ना ही टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग होता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी इस प्रकार का अगर नंबर है तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत अगर है तो कृपया कमेंट कीजिए, वहां से हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और फिक्र मत कीजिए, इसके बहुत सारा अभी एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। ये पॉइंट 4 पॉइंट याद रखिएगा, इसी से हम लोग रैशनल और इरेशनल का पता करेंगे। इसी से हम लोग पकड़ लेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। पानी में मछली की तरह भागेगा कहाँ, कोई भी नंबर किसी भी प्रकार का नंबर रहेगा, हम लोग इसी से वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीट होगा, यानी कि 0 के बाद ये जो था रिपीट होता जा रहा था, ना ही रिपीट होगा। यानी कि 0 के बाद 2 है, 5 है, 4 है, 8 है, 6 है, 3 है, 2 है, ये इस तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसका कोई क्रम भी नहीं बन रहा है, इसका कोई सीरीज भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। और एक रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर रहे, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर रहे, जैसे
√5। √5 5 का कोई भी नहीं होगा तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो समझ में आया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इरेशनल नंबर हम लोग 4 ही भाग में डील कर लेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और एक है हमारा प्राइम नंबर रूट के अंदर अगर रहे तो। ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इसमें 4 पॉइंट याद रखना है। अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है, सिर्फ रिपीट हो रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी ना ही टर्मिनेट होगा, ये ना ही कटेगा और ना ही रिपीट होगा, चलता रहेगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। और प्राइम नंबर अगर रहे रूट के अंदर में तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब जैसे पहला वाला का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग मतलब हो गया जैसे रूट के अंदर में जैसे टर्मिनेटिंग का हो गया, पहला नंबर का टर्मिनेटिंग का कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे 0.25, 0.75, 0.50, इस प्रकार से जो भी है 0.2356 समथिंग, यहाँ तक ये खत्म हो गया। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो जा रहा है। ये थोड़ा सा 2 कदम, एक कदम 2 कदम चलने के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर नहीं कट रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, ध्यान में रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। उम्मीद है कि हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक और वीडियो इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों का आने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।